एवरीवन, सत्यवती स्टिचिंग विद मी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिंपल सलवार के बारे में बताऊंगी कि सिंपल सलवार किस तरीके से बनाई जाती है, सिंपल सलवार के लिए कितना कपड़े की नीड होती है और सिंपल सलवार के अंदर क्या क्या पार्ट्स आते हैं और ये पार्ट्स कितने कपड़ों में चाहिए होता है। तो आज मैं आपको सिंपल सलवार के बारे में बताऊंगी। ये थोड़ी वीडियो लॉन्ग है पर वेरी हेल्पफुल है, पूरी देखने पर ही आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल सलवार क्लॉथ। तो देखिए, सिंपल सलवार के लिए आपको 2.5 मीटर कपड़ा तो मान के चलना ही है। अगर आप सिंपल सलवार बनाना चाहते हैं 2 मीटर भी लग जाएगा, लेकिन जो हम सिंपल सलवार में अगर आप 2.5 मीटर आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा फालतू लेकर चलेंगे तो आपकी जो ये प्लेटें हैं ये ज़्यादा अच्छे से आएगी। जो आपकी प्लेटें डलती है ये अच्छे से आएगी। अगर आप 2 मीटर कपड़ा लेके चलते हैं तो आपकी जो चौड़ाई होती है ना फैब्रिक से, सलवार जो अच्छी खिली खिली बनती है, ज़्यादा वाली थोड़ी ज़्यादा अच्छी बनती है, तो आपकी जो प्लेटें हैं ये कम आएगी और वो पजामा टाइप का लगेगा। ठीक है, तो आप छोटे बच्चों के आराम से 2 मीटर में बना सकते हैं, लेकिन आपको अगर बड़े एज के और थोड़े हेल्दी के बनाने हैं तो आप 2.5 मीटर लेके ही चलिए, क्योंकि बेल्ट के लिए भी हमें कपड़ा चाहिए होता है। अगर आपके पास बेल्ट के लिए कपड़ा नहीं होता है तो आपका जो सूट का कपड़ा बचता है आप वो भी लगा सकते हैं बेल्ट पे, अगर 2 मीटर में बनाते। तो अगर नहीं बनता आपसे कि 2 मीटर में आपका ये पार्ट रेडी हो जाएगा लेकिन बेल्ट रह जाती है, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, आप एक्स्ट्रा आधा मीटर कपड़ा ले लीजिए और यहाँ पर बेल्ट पर जॉइन कर दीजिए। तो चलिए बताती हूँ सिंपल सलवार क्या क्या होती है। देखो, ये सिंपल सलवार है जिसके लिए आपको 2.5 मीटर कपड़ा मान के चलो। 2.5 मीटर कपड़ा से लोगे तो काफ़ी अच्छी सलवार बनेगी, 2 मीटर में पजामा टाइप बनेगी। तो 2.5 मीटर मान के ही चलो। तो 2.5 मीटर सलवार के लिए आपने कपड़ा लेना है, ठीक है, सॉरी, सलवार 2.5 मीटर ही कपड़ा लेना है। अभी 2.5 मीटर कितना है, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर और आधा। ठीक है, यानी कि अगर 100 का आधा करोगे कितना आएगा, 50। तो इस तरीके से आपका 250 सेंटीमीटर आपको कपड़े की नीड होगी, यानी कि 250 सेंटीमीटर आपको कपड़ा चाहिए होगा। उसी को बोलते हैं 2.5 मीटर की, 2 मीटर और आधा। तो आपने अब क्या करना है, तो आपने अब क्या समझना है, अब ये समझिए। देखो, ये सलवार है, ये हमारी पूरी सलवार होती है, इसको हम पूरा सलवार कहते हैं इस पोर्शन को। तो सलवार में ऊपर आती है बेल्ट। ये जो मैंने ड्रॉ करा है पर्पल कलर में, इसको बोलते हैं बेल्ट। ये बेल्ट चाहिए होती है आपको, यहाँ ऊपर आती है बेल्ट। ठीक है, ये बेल्ट चाहिए ऊपर आती है, इसे बेल्ट बोलते हैं। और ये वाले जो पार्ट होता है, ये जो ये लाइन डल रही है ब्लैक कलर की, इसको बोलते हैं प्लेटें। प्लेट बोलते हैं इन्हें, ठीक है, इन्हें प्लेट बोलते हैं। ये प्लेट होती है, ये कपड़े में डलती है, यानी कि एक ऐसे आती है और एक ऐसे आती है। इस तरीके से प्लेट डाली जाती है। यानी कि अगर आपका ये वाला पैर है, जैसे कि ये मेरा समझ लो ये राइट पैर है, ये राइट है, तो राइट पैर की आपकी प्लेट ऐसे एक इस साइड आएगी और एक इस साइड आएगी, उल्टी। एक इस साइड मुँह आता है और एक इस साइड मुँह आता है प्लेट का। ठीक है, तो उसके बाद और फिर उसके बाद क्या आता है आपका यहाँ पे पोंचा। इसको बोलते हैं हम पोंचा। ये होता है पोंचा। पोंचा होता है कि जो बुकरम के में बनाया जाता है। ये अगर आप सिंपल सलवार बना रहे हो तो आपके बुकरम की जो चौड़ाई होएगी पोंचे के लिए, आपको खाली 1.5 इंच आप ले सकते हो। 1.5 इंच यानी कि 1 और आधा, 1.5 इंच आप पोंचा ले सकते हो। तो आप 1.5 इंच पोंचा ले सकते हो। 1.5 इंच कितना है, 1.5 इंच हम इसको बोलते हैं, जैसे कि 1 और ये आधा, ये बनता है हमारा 1.5 इंच। ठीक है, 1 और ये आधा, ये आधे हैं पूरा, तो इसको हम 1.5 इंच बोलते हैं। और यहाँ से लेके 2 और ये आधा, ये 2.5 इंच होता है। ये 1.5 और ये 2.5, ठीक है, इसको बोलते हैं। अब उसके बाद पोंचा आपने समझना है कि कैसे बनता है, पोंचे के लिए कितना चाहिए होता है।
ठीक है। तो 1.5 मीटर आपको पोंचा चाहिए, यानी कि 1.5 मीटर आपको बुकरम की चौड़ाई चाहिए होती है। सिंपल सलवार के लिए बहुत है, ठीक है। अपने हिसाब से भी पोंचा आप रख सकते हो, चौड़े पोंचे भी रखते हैं 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच। 6 इंच से ज़्यादा चौड़े पोंचे नहीं रखे जाते हैं। अभी पोंचों का अलग स्टडी है, पोंचे के बारे में बाद में बताऊँगी। वैसे मैंने इतना बताया कि सिंपल सलवार बना रहे हो किसी की, तो 1.5 इंच तक आपकी बुकरम एकदम परफेक्ट है, और ये अपनी चॉइस होती है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं। लेकिन सिंपल सलवार अभी के लिए आपने 1.5 इंच ही पोंचा देना है। अब चलते हैं इसकी चौड़ाई। अब इसकी चौड़ाई कितनी लेते हैं, इसकी चौड़ाई किस तरीके से लेते हैं। मान लो मैं अपने पैर पे ही दिखाती हूँ। देखो पोंचे के बारे में बताती हूँ। पोंचा हम जब भी स्टिच करते हैं तो पोंचे को हम ऐसे नापते हैं, ऐसे लेते हैं। ये गोलाई आती है पोंचे की, इस तरीके से लेते हैं। और हमें देखना पड़ता है कि ये कितने इंच लेना है। वो कस्टमर की चॉइस होती है कि वो 6 रखवाना चाहते हैं या 7 या 8, ही कस्टमर की चॉइस होती है। तो आप जितना पोंचा बनाएंगे, 7 इंच नॉर्मल है, जो लेडीज़ बनवाती है 7 या 6.5, ये नॉर्मल पोंचे का साइज़ है। तो पोंचा हम किस तरीके से लेते हैं, जैसे कि इंची टेप लेना है और इसको ऐसे नापना है, ऐसे करना है। इंची टेप लेके इसको ऐसे नापना है, इस तरीके से। और देख लें, जिसकी वो कहती है कि 12 इंच मुझे पोंचा चाहिए, तो 12 का आधा कितना होता है, 6। ये इसी तरीके से पोंचा नापा जाता है। वो कहेगी मुझे 14 इंच पोंचा चाहिए, तो 14 कितना आ गया, ये रहा 14। तो 14 कहने की 14 का आधा 7, इस तरीके से पोंचा तैयार हो जाता है। ये पोंचा इतना खुला होता है। तो अब इतना, जैसे मैं 12 रख रही हूँ, ये 13 रख रही हूँ, ये 14 रख रही हूँ, तुम्हारे पैर है। जैसे कि पोंचा मैंने मान लो 13 रखा, यानी कि 6.5 रखा पोंचा मैंने। तो ये ऐसे करके निकलना भी चाहिए आराम से, और आराम से चढ़ना भी चाहिए। ऐसे ही पोंचा दिया जाता है कि आराम से निकल रहा है और आराम से बाहर आ रहा है। तो यही हमारा पोंचा होता है। तो मैंने बोला था कि पोंचा जो आपने रखना है, आप कस्टमर की चॉइस थी कि मैंने बोला कि 12.5 मेरे लिए पोंचा ठीक, इनकी 6.5। मैंने कहा कि 6.5 तो 13 हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा 13 मेरा पोंचा रख देना, सलवार का जो नीचे का बॉटम है 13 रख देना, उसकी गोलाई जो आएगी 13 है। तो 13 का हाफ करोगे तो 6.5 आएगा। तो मैंने कहा कि जो पोंचा का बॉटम है वो तुम्हें 6.5 रखना है, नीचे का मुझे 6.5 चाहिए। तो आपने जो 6.5 इसकी 6.5 जो रखा है, इसकी 6.5 तो इसकी लंबाई रख दी आपने, ये होती है पोंचा, ठीक है। यानी कि 6.5 आपने इसकी लेंथ रखी, ठीक है। और उस आपने फिर इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है, 1.5 इंच। सिंपल सलवार है तो भी 1.5 इंच से स्टार्ट करनी है बिगिनर्स को, 1.5 इंच से स्टार्ट करनी है। चॉइस आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और इसमें सिंपल ही सिलाई सीधी सीधी मारी जाती है। इसमें डिज़ाइन भी बनते हैं, वो चौड़े पोंचों में डिज़ाइन बनते हैं, लेकिन सिंपल में 1.5 इंच में आप सीधी सीधी सिलाई मार सकते हो, सीधी सीधी मारनी है। पोंचे का डिज़ाइन बहुत सारा है, बाद में बनाऊंगी इसकी वीडियो, लेकिन अभी हम सिंपल सलवार में सिंपल ही इस बनाएंगे। तो पोंचे की जो है हमारा सिंपल ही सिलाई आती है, एकदम सीधी सीधी, ठीक है। और एक एक पैर का गैप आता है। इस तरीके से पोंचे होते हैं, ठीक है। जितना पोंचा है उसका हाफ ले रहे हैं। जैसे कि मेरा 13 पोंचा था, तो मैंने 13 का हाफ कितना ले लिया, 6.5। तो इसकी गोलाई जो आएगी 6.5 आएगी। उसके बाद चलते हैं, ये आपने समझ आ गया कि ये बेल्ट हो गई है, ये हमारे पोंचे की ये हमारी जो ये ब्लैक है, ये हमारी प्लेट डलती है, और ये हमारा कलियाँ आती हैं, इनके बीच में पार्ट्स आते हैं, वो बाद में बताऊँगी। वो सलवार समझा रही, और नीचे पोंचा आती है बस। और उसके बाद आता है हमारा नेफा, जहाँ से हम सलवार का नाड़ा डालते हैं, उसके लिए भी जगह चाहिए होती है। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए आपने बेल्ट चाहिए होती है। तो बेल्ट आपको कितनी इंच चाहिए होती है, यहाँ पर टोटल 8 इंच की आपको बेल्ट चाहिए। 8 इंच की आपको यहाँ पे ऊपर के कपड़े के लिए बेल्ट चाहिए। ये जब सलवार कटिंग करूँगी, जब बताऊँगी इसी मेथड से भी सलवार समझना कि 8 इंच की तो आपको यहाँ पर बेल्ट चाहिए, ठीक है। और जो आपका कपड़ा है उससे आपने अपनी कलियाँ निकालनी होती है। कलियाँ क्या होती है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। तो ये होता है बेल्ट, प्लेट, ये फिर हमारी कलियाँ आ जाती है, सलवार का पार्ट, और ये हमारा होता है पोंचा। बस ये 3 चीज़ होती है सलवार में, ठीक है। और मेन चीज़ होता है यहाँ पे आसन, और इसका आता है ये आसन, कि आसन आपने कितना रखना है। ये भी मेन चीज़ है सलवार में, देख जाती है कि कितना आसन रखा जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, इनको ये बोलते हैं सिंपल सलवार, ठीक है। तो